नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ही होंगे। जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं कि रावण जैसा परम शिव भक्त ना ही कोई हुआ और शायद ही कोई होगा। लेकिन आज इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैसे रावण शिवलिंग को लंका नहीं ले जा पाया। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी वहाँ से आरंभ होती है जब भगवान शिव के परम भक्त रावण ने शिव जी को लंका ले जाने के लिए अपने बल का परिचय देते हुए कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। रावण की इस बात पर शिव जी को बहुत ही गुस्सा आया और भगवान शिव ने रावण का अहंकार नष्ट करने के लिए मात्र अपने अंगूठे को आसन से नीचे रखा। रावण के दोनों हाथ कैलाश के नीचे दब गए। अब रावण ने उस चित्कार को एक स्रोत के रूप में गाया, क्योंकि वह भगवान से तो कह नहीं सकता था कि आपने मेरे हाथ को दबा दिया है। लेकिन रावण ने इतनी मधुरता से इस स्रोत को गाया कि भगवान शिव आनंद तांडव करने लगे। तभी से इस स्रोत को शिव तांडव स्रोत के नाम से जाना गया। और भगवान भोलेनाथ रावण के इस स्रोत से इतना खुश हुए कि उन्होंने रावण से उसकी इच्छा प्रकट करने को कही। भगवान भोलेनाथ की ये बात सुनकर रावण बहुत ही खुश हुआ और रावण ने कहा, हे भगवान, कृपा कर आप मेरे साथ लंका चलिए। तो शिव जी बोले, मुझे तुमने इतना आनंदित किया है, अतः मैं तुम्हें आत्मलिंग देता हूँ। इसको लंका में स्थापित करने से तुम अमर हो जाओगे, परंतु इसको ले जाते समय अगर तुमने इसको कहीं पर भी धरती पर रखा, दोबारा इस शिवलिंग को उठा नहीं पाओगे। अब क्योंकि रावण को तो अमर होना था, उसने तुरंत प्रभु की बात मान ली और शिवलिंग को अपने सर पर उठाकर पैदल ही चलने लगा। अमर होने की बात से रावण तो बहुत खुश था, लेकिन सारे देवी देवताओं की चिंताएं बढ़ गई। वो यही सोचने लगे कि इसने वैसे ही इतना अत्याचार मचा रखा है, अगर ये अमर हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी स्थिति तो इससे भी गंदी हो जाएगी। ये लोग सोचते हुए भगवान श्री गणेश के पास गए और उनसे अपनी रक्षा करने के लिए कुछ उपाय सोचने की अपील की। भगवान श्री गणेश ने सारे देवी देवताओं की बातों को मान लिया। पहले तो उन्होंने 12-13 वर्ष के ग्वाले का वेश बनाया और जानवरों को चराने लगे। थोड़ी देर बाद ही रावण शिवलिंग को अपने सर पर उठाए उसी मार्ग पर आ गया। ऐसे ही रावण वहां पहुंचा, भगवान गणेश जी ने एक ऐसी लीला रची जिससे कि रावण को लघुशंका लग गई। और लघुशंका की गति इतनी तीव्र थी कि रावण के बस की बात नहीं थी बर्दाश्त करना इसको। तो उसने ग्वाले से यानी गणेश भगवान से बहुत ही विनती की कि ये शिवलिंग कुछ देर के लिए तुम पकड़ लो, मैं जैसे लघुशंका करके आता हूँ तो मैं वापस पुनः ले लूँगा, लेकिन एक मेरी विनती है कि इनको ज़मीन पर मत रखना। रावण की बात सुनकर गणेश जी बोले कि ठीक है, लेकिन अगर तुमने ज़्यादा देर की तो मैं ज़्यादा देर तक इसका भार नहीं उठा सकता, बहुत ही भारी है ये। रावण ने ग्वाले रूपी गणेश जी की बात मान ली। अब जैसे ही वो लघुशंका करने गया, उसकी गति इतनी तीव्र थी कि लघुशंका खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर ग्वाले रूपी गणेश जी ने 2-3 बार उसको आवाज़ लगाया, पर कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी जब रावण नहीं आया तो उन्होंने शिवलिंग को वहीं पर रख दिया और वहाँ से चल दिए। और रावण की लघुशंका इतनी तेज थी कि जहाँ पर वो लघुशंका कर रहा था वहाँ एक तालाब बन गया, जिसे वर्तमान समय में सेमरई झील के नाम से जाना जाता है। जैसे ही रावण की लघुशंका खत्म हुई, जब वह वापस आया तो देखा कि वहाँ पर जो वो ग्वाला था वो तो है ही नहीं। कुछ दूर रावण उस ग्वाला के पीछे पीछे भागा, लेकिन वो ग्वाला अंतर्ध्यान हो गया, क्योंकि वो तो गणेश जी ही थे ग्वाला के रूप में। रावण गुस्से से वापस आया और अपने पूरी ताकत के साथ उस शिवलिंग को वापस उठाने लगा, लेकिन शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ। रावण गुस्से में आकर तब उसने अंगूठा शिवलिंग पर इतना जोर से रखा कि शिवलिंग धरती में धंस गया और रावण वहां से शिवलिंग को ले नहीं जा सका। तो दोस्तों, इस प्रकार गणेश जी की लीला की वजह से समस्त देवी देवताओं की रक्षा भी हुई और रावण शिवलिंग को लंका नहीं ले जा सका। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।